हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा एक नया टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री का टैकल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्ती मूवमेंट, ठीक है। ये वक्ती मूवमेंट की ये आपका अपकमिंग एग्जाम जो सेमेस्टर मास्टर्स में होने वाली है उसमें भी आपकी हेल्प मिलेगी। कोई भी एग्जाम में भक्ति मूवमेंट पे अगर क्वेश्चन आएगा राइटिंग मोड में तो आप इसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले भक्ति मूवमेंट का जो इमर्जेंस देखा गया है जो 6th सेंचुरी से देखा गया है, 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। ये आदि शंकराचार्य और रामानुजा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाई गई थी साउथ इंडिया स्पेशली में, केरला तमिलनाडु ये सब एरिया में, ठीक है। लेकिन जब 13 सेंचुरी के बाद में देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड होता है, जो रामानंदा जी के नेतृत्व में, जो अपने कॉमन लैंग्वेज यूपी मतलब यूपी साइड में हिंदी अवधी डायलेक्ट्स में इसको स्प्रेड करने की कोशिश किए थे, ठीक है। देखो, दो डिवीजन है, एक तुमको निर्गुणा स्टाइल देखने को मिलेगा, एक तुमको सगुना स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझना, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा। देखो, जो भी निर्गुण स्टाइल है, निर्गुण स्टाइल का मानना ये है, जो इनको फॉलो करते हैं इनका मानना है कि गॉड हैज नो एट्रीब्यूट्स, नो क्वालिटीज। समझ लो, मतलब गॉड का कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। वो लोग मानते हैं कि ज़्यादा इम्फेसिस अपने स्क्रिप्चुअल नॉलेज को इन्हेंस करने में करते हैं, मतलब उन्हें नॉलेज को बढ़ाने में करते हैं। मतलब ये लोग स्क्रिप्चुअल ऑथोरिटी नहीं मानते हैं वेदास का, मतलब कोई भी आइडल टाइप ऑफ वर्शिप को, मतलब आइडल वर्शिप होता है ना, मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, वो इन सब भक्ति को नहीं मानते हैं, ठीक है। वो नॉलेज को अक्वायर करने में मानते हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा इनर प्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन आउटसाइड रिचुअलिज्म, ठीक है। ये है निर्गुणा भक्ति जो मानते हैं उनकी बात में। जैसे कि तुम कबीर को ले लोगे, नानक जी को ले लोगे, तुम दादू पंथी जी को ले लोगे इसमें, ठीक है। लेकिन वही कंपेयर टू द सगुना भक्ति, सगुना भक्ति का यही सीधा मानना है, सिर्फ अपोजिट है। वो लोग मानते हैं कि भगवान का अपना फॉर्म है, उनका अपनी क्वालिटी है, उनकी अपनी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, समझे। वो लोग कहते हैं कि जो गॉड है अपने आप को मैनिफेस्टेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकारनेशन। जैसे कि आप राम जी को देखते हो, कृष्ण भगवान को देखते हो, अलग अलग उनके अवतार को देखते हो, देवी माँ के अलग अलग अवतार को देखते हो। ये सब जो लोग को मानने वाले, ये लोग सगुन भक्ति को मानते हैं, समझ लो। मतलब चलो, गॉड के अपने इनकारनेशन है, ठीक है। वो लोग उस स्पिरिट को, जो स्पिरिट है भगवान का, वो हम लोग को आइडल्स के रूप में देखने को मिलता है, इमेज के रूप में देखने को मिलता है, अपने घर में, मंदिरों में, ये सब में, ठीक है। ये लोग वेदास के स्क्रिप्चुअल ऑथोरिटी को मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो मेडिटेट करे गॉड के बीच में और हमारे के बीच में, ठीक है। ये डिफरेंस है सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति के बीच में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि 6th सेंचुरी से ये लोग इमर्ज होने लगे थे, तो सबसे पहले इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। देखो, एक थे आए हमारे अलवर्स लोग आए, एक नयनार्स लोग आए, ठीक है। अलवर्स कौन थे? अलवर्स लोग, मान लो कि अलवर्स लोग जो इनको तमिल सेंट भी कह लो, तमिल पोएट भी कह लो, जो मतलब विष्णु भगवान के उपासक थे, वो लोग अलवर्स थे, ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि टोटली लोग 12 थे, ठीक है। इनमें इनका मतलब बहुत ही फेमस मेंबर का नाम बोला जाता है, तो कोई है कि थंदुरी दुपाडी करके कोई है, ठीक है। इनमें एक वुमेन मेंबर का भी नाम जाना जाता है, जिसका नाम अंडल था, ठीक है। इनकी जो बुक है, जो मतलब 12 अलवर्स ने मिलकर लिखी थी संस्कृत में, इसका नाम था दिव्या, मतलब नलरिया दिव्या प्रबंधम करके, ठीक है। ये इनके स्क्रिप्चुअल ऑथोरिटी को दर्शाता है, ठीक है। और एज कम्पेयर इसके अनलाइक में अब आओगे तो नयनार्स लोग हैं। क्या है नयनार्स लोग? नयनार्स लोग अभी तुम तमिल पोएट कह सकते हो, तमिल सेंट कह सकते हो, जो शिव भगवान के उपासक हैं, समझ लो। शिव भगवान के उपासक थे नयनार्स लोग। ये लोग यार, मान लो कि ये लोग टोटल नंबर 63 थे, ठीक है। इनके जो मेंबर थे, इनका नाम तुम्हारा अपार करके आता है, संबांदर करके आता है, सुंदरार करके आता है। इन्होंने मिलके एक कलेक्शन ऑफ पोएम लिखा, जिनका नाम टेवरम किया गया, TEVERAM। ये टेवरम इनके स्क्रिप्चुअल ऑथोरिटी को दर्शाता है, समझ लो। इनमें भी एक वुमेन मेंबर को देखा जाता है, करिकाल अमायर करके, ठीक है। इनके बाद देखने को मिलता है कि इनके बाद एक और इमर्ज होते हैं, जिनका नाम था, मतलब वीरशैवा मूवमेंट इमर्ज होता है कर्नाटका साइड में। इसको हम लोग लिंगायटिज्म भी कहते हैं, समझो। वीरशैवा मूवमेंट कर्नाटका में तुमको समझो कि 10, 12, 13 सेंचुरी में तो देखने को मिलता है। जो कालाचुरी डायनेस्टी था, उस पीरियड में इनको इमर्ज होने का देखता है, ठीक है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम बसावाना था, उन्होंने इसे इमर्ज किया, ठीक है। इनका ये भी लोग वही कर रहे थे, मतलब जितने भी मतलब जो रिचुअल्स थे हिंदूज के, वो इसको मतलब कंडेम कर रहे थे, वो लोग इसको कंडेम कर रहे थे, समझ लो। ये लोग मतलब समझो कि लिंगायत क्या होता है, वीरशैवा मतलब समझो हीरो ऑफ शिवा, जो मतलब लिंग शिवलिंग को पहनता है अपने बाएं शोल्डर पे, ठीक है। वो मतलब समझो कि एक होता है लिंग, उसको पहनने की कोशिश करता है, ठीक है। उनको कहते हैं लिंगायत्स, ठीक है। ये लोग यार कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
ठीक है। ये लोग यार थ्योरी ऑफ रीबर्थ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो, हम लोग यार ब्यूराई करते हैं, हम लोग, उन लोग का ऐसा मानना है कि अगर हमारे डेथ के बाद हम मर जाएंगे तो उसके बाद हम लोग वापस इस दुनिया में नहीं आने वाले हैं, हम लोग शिव भगवान से ज्वाइन हो जाएंगे, समझ लो। इसलिए शिव भगवान से ज्वाइन हो जाएंगे मतलब उनसे हम लोग जुड़ जाएंगे, हम लोग वापस रिबर्थ हम लोग का नहीं होने वाला है। ये लिंगयास लोग बोलते हैं, ठीक है। समझ गए कैसे? सगुण भक्ति था, निर्गुण भक्ति, ठीक है। फिर अलवर्स लोग आए, नैनार्स लोग आए, फिर नैनार्स में ही शिव भगवान को उपासक बन के वीरशैवा मूवमेंट इमर्ज हुआ, ठीक है। ये लोग यार करते क्या थे, इनका क्या मतलब मानना था? देखो, उसमें सिंपल से लैंग्वेज बताते हैं। ये लोग यार इंटेंस लव एंड डिवोशन को मानते थे कि लव एंड डिवोशन के ही कारण हम लोग सैल्वेशन अचीव कर सकते हैं, समझ लो। ये इनका ये मानना था। ये लोग इनके जितने भी पोएम लिखते थे, जैसे मैंने बताया कि लोग पोएट थे, ये लोग के पोएम जो है वो लव पे बेस्ड था। किसके बीच में? डिवोटी के बीच में और गॉड के बीच में, समझ लो। ये लोग गॉड के बीच में, ये लोग जो जितने भी मत समझो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो एक्सट्रीमिज्म थी मिस्टिज्म, वो इन्होंने उसको मतलब नकार दिया। मतलब इस सब जितने भी अलवर्स आए हैं, नैनार्स आए हैं, वीरशैवा मूवमेंट आए हैं, लोग सब बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्रिटिसाइज किए हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज किए हैं, अपोज किए हैं। इसलिए इनकी इमर्जेंस, इनकी पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में स्टेग्नेशन देखने को मिला है। इस देखने को नहीं मिलता है भाई। बुद्धिज्म में आगे चल के कितने करप्शन हो रहे हैं संघा में, ठीक है। आपस में ही मेंबर ही लड़ रहे हैं अपने प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे पीपल डिसइंचैंट हो गए उनसे, मतलब पीपल उनसे नाराज हो गए। उस समय उनको मौका मिला भक्ति ट्रेडिशन वाले को कि एक नए फिलॉसफी को इमर्ज किया जाए जो मतलब लव पे बेस्ड हो, जो डिवोशन पे बेस्ड हो, समझ लो। ये था। इसमें देखने को मिलता है कि ये एक रिएक्शन भी देखने को मिला है, पार्टली कह सकते हैं कि ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी जो है और जो कास्ट रिजिडिटी है उसका एक रिएक्शन के रूप में भी भक्ति मूवमेंट इमर्ज हुआ है, ठीक है। कैसे? देखो, इनका जो ये लोग बहुत ही इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हैं। मतलब जितने भी मार्जिनलाइज्ड स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी के मेंबर थे, लोअर कास्ट को पीपल थे, वो लोग सबको ही अपने अंदर अट्रैक्ट किए हैं, समझ लो। सबको ही अपने अंदर अट्रैक्ट किए हैं, इनके मेंबर बने हैं। ये लोग यार कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से चैलेंज किए हैं, ठीक है। इनके मेन भी इनके मेंबर थी, वुमेन भी इनकी मेंबर भी थी। ये लोग यार सारे मील एक साथ लेते थे, कॉमन किचन में बना हुआ, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सती प्रैक्टिस को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे इनकी पॉपुलैरिटी लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में बढ़ रही है, समझ लो, ठीक है। एक रीजन ये भी हो सकती है कि इनकी पॉपुलैरिटी कि लोग यार बहुत ही रीजनल लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं, समझ लो। मतलब जो कोलॉकियल लैंग्वेज होती है ना, जो सिंपल लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी, अवधी डायलेक्ट्स में तुम देखोगे, तुम मराठी, बंगाली, तमिल, ये सब जितनी भी लैंग्वेज है, अनलाइक संस्कृत जो मतलब हायर क्लास की लैंग्वेज बोली जाती थी, ये सब लैंग्वेज में लोग रीजनल लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे पीपल के साथ इनकी इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, समझ लो। जब पीपल के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी इनके पास बढ़ रही है, जब पीपल इनके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, पीपल इनकी वर्ड्स को रिसाइट कर पा रहे हैं, तब इनकी पॉपुलैरिटी तो आपको 7वें स्थान पे देखने को मिलती है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट का। और साथ ही साथ में आपको ये तो बहुत ही बड़ा है, उस समय यार राजा रजवाड़ों का समय था, तो जो पैट्रनेज था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके स्प्रेड में, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जो चोला किंगडम थी वो तमिलनाडु में सवाइट मूवमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है, जिससे इनको आगे बढ़ने में हेल्प मिली, ठीक है। ये लोग यार मतलब ये सब कारण था, ठीक है। बहुत सारे आपको भक्ति ट्रेडिशन के संत गुरु देखने को मिलेंगे। बहुत सारे उन्होंने एस्केटिक कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया है, बहुत सारे किताबों को लिखा है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात किया जाए, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो रही है तो आपको आदि शंकराचार्य से शुरुआत करना होगा, अगर सिस्टमैटिक तरीका से करना है तो, ठीक है। आदि शंकराचार्य आप देखोगे कि 8वां सेंचुरी में केरला साइड के एरिया में इमर्ज होते हैं, ठीक है। जो ही इज अ चीफ एक्सपोनेंट ऑफ अद्वैता फिलॉसफी, मतलब नॉन डुअलिज्म, समझ लो, अद्वैता फिलॉसफी की एक्सपोनेंट हैं, ठीक है। ये इनका मानना क्या था? देखो सिंपल है में समझो, इनका ये मानना था कि जो आइडेंटिटी है, जो आत्मन, मतलब समझो हमारा इंडिविजुअल सोल हमारा जो इंडिविजुअल सोल आत्मन और जो ब्रह्मन है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो मतलब समझो कि दोनों एक है, समझ लो। आत्मन इंडिविजुअल सोल और ब्रह्मन अल्टीमेट रियलिटी आर सेम, समझ लो। इनका ये मानना था अगर हम आत्मन को और ब्रह्मन को अच्छी तरह से समझ गए और इनके बारे में अच्छी तरह से सेल्फ नॉलेज एक्वायर कर लिए, तो हमारे लाइफ में जितनी भी डुअलिस्टिक टेंडेंसीज हैं उससे हम लोग निजात पा पाएंगे और हम लोग सैल्वेशन ले पाएंगे, ठीक है। ये था आदि शंकराचार्य का विचार। आदि शंकराचार्य जी कहते थे, देखो, अनलाइक अदर
इन फिलोसफी मेथड आदि शंकराचार्य का मानना था कि जो ही इज ए बिलीवर ऑफ जीवा मुक्ति, समझ लो, मतलब जीवा मुक्ति वो होता है कि हम लोग का जो सैल्वेशन, जो मोक्ष है, हम लोग इसी लाइफ में लेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर फिलोसफिकल मेथड्स कॉल विद्या मुक्ति, मतलब हम लोग मरने के बाद हम लोग को सैल्वेशन मिलेगा, ठीक है। इस मेथड में लोग बिलीव नहीं कर देते हैं, ये कहते थे कि हमको जीवा मुक्ति है, हम इसी लाइफ में हमको मोक्ष मिलेगा, ठीक है, हमारे काम से, हमारे एफर्ट से, हमारे डिवोशन टू गॉड, ठीक है। इन्होंने 4 मत को इस्टेब्लिश किया था, इसको अमनया पीठम के नाम से जानते हैं, जो अभी भी फेमस है। शंकराचार्य लोग वहाँ बैठते हैं, जैसे कि विद हेडक्वार्टर्स है द्वारका में, गुजरात में, वेस्ट में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर तुम्हारा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, ईस्ट में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर इन्होंने श्रृंगेरी कर्नाटका में, साउथ में इस्टेब्लिश किया एक मत का हेडक्वार्टर। फिर इन्होंने बद्री का आश्रम उत्तराखंड में, नॉर्थ में इस्टेब्लिश किया, जो अभी भी चलता आ रहा है, ठीक है। ये था इनकी, देखो ये मतलब समझो कि ही अर्ली लाइफ में ये गौदा करके के मतलब हिंदू फिलोसफर थे, उनसे इंस्पायर हुए थे, जिनको इन्होंने परम गुरु कहा था, ठीक है, इसलिए देखा जाता है। ये आदि शंकराचार्य की व्यूज थी। इनके बाद आते हैं रामानुजा जी। देखो रामानुजा भी अद्वैता फिलोसफी के मानते थे, पर लेकिन ये अद्वैता को नहीं, ये थोड़ा आगे बढ़ के विशिष्ट अद्वैता को मानते थे, समझो। वो डुअलिज्म को मानते थे आदि शंकराचार्य, ये क्वालिफाइड डुअलिज्म को मानते थे, समझ लो। देखो रामानुजा की विचार देखो क्या है, इनका कहना है कि यस, जो आदि शंकराचार्य बोले कि ब्रह्मन जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, बिल्कुल है, पर लेकिन उस साथ में बहुत सारे डाइवर्सिटी को भी, उनके में बहुत सारे डाइवर्सिटी भी है, ठीक है, ये बोलते हैं। मतलब जितनी भी डाइवर्सिटी है वो आगे चल के एक अंडरलाइन यूनिटी में मिल जाता है, समझ लो। देखो सब इनका ये मानना था। देखो डिफरेंस बता रहे हैं आदि शंकराचार्य और रामानुजा के बीच में, ठीक है। देखो सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो आदि शंकराचार्य बोलते हैं आत्मन, ब्रह्मन और वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड जो है, ये सब मतलब समझो कि डिफरेंट हो रहा है, समझ लो, ये सब डिफरेंट हो रहा है। देखो रामानुजा जी जो हैं वो बोलते हैं कि जितनी भी सब चीज़ हैं, जो मतलब हमारे ब्रह्मन हैं, ब्रह्मन एक हैं, पर लेकिन इनके साथ में बहुत सारे डाइवर्सिटी ऐसे हैं, बहुत सारे लिविंग बीइंग में मैनिफेस्ट होता है, बहुत सारे क्वालिटीज़ में मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, वो आगे चल के एक अंडरलाइन यूनिटी में मिल जाता है, ठीक है, ये इनका मानना है। फॉर एग्जाम्पल देखो इनका ये कहना था कि जैसे समझो कि पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत सारे फल आते हैं, ये सब टहनियाँ होती है, ये सब तो भाई एक पार्ट, कनेक्टेड पार्ट है ना, कलेक्टिव पार्ट है ना, पेड़ का अभिन्न भाग है लीव्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में पेड़ और लीव्स अलग हैं, ये इन्होंने समझाने का कोशिश किया है। पेड़ और लीव्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन तब भी पेड़ अलग है, समझ लो, पेड़ और लीव्स एक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। ये है रामानुजा जी का। रामानुजा जी को ही आपने तमिलनाडु में शायद क्या है, रंगनाथ टेम्पल है, जो बहुत ही फेमस है, वो इनकी ही फिलॉसफी पे चलती है, मतलब इनके फिलॉसफी को मानती है, ठीक है। इसके बाद आप पे ये तो साउथ इंडिया की बात हो गई। एक और पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं रामानंदा जी के बारे में। रामानंदा जी देखो एक ब्रिज के रूप में देखे जाते हैं साउथ इंडिया भक्ति ट्रेडिशन को और नॉर्थ इंडिया भक्ति ट्रेडिशन को, समझ लो। क्योंकि जो साउथ इंडिया में वो आदि शंकराचार्य और रामानुजा जी आगे बढ़ा रहे हैं, वही आगे चल के अपने लैंग्वेज में रामानंदा जी यूपी साइड में अवधी डायलेक्ट में यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, समझ लो। ये मतलब देखो रामानंदा जी एक वैष्णवाइट थे, ठीक है, जो राम भगवान को मानते थे, ठीक है। ये राम भगवान को मानते थे। ही इज अ फाउंडर ऑफ राम प्रदा संप्रदाय करके था, जो वन ऑफ द इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एस्केटिक कम्युनिटी है। राम भगवान को मानने वाला भाई बहुत है इस दुनिया में, इसलिए सबसे लार्जेस्ट एस्केटिक कम्युनिटी इन्हीं की मानी जाती है, ठीक है। इनके लैंग्वेज को हम इनके शब्द को मैं सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इनका ये मानना था जो स्पिरिचुअल लिबरेशन है is only possible to God grace, not by the performance of complex rituals or spiritual knowledge। मतलब हम लोग को लिबरेशन सिर्फ गॉड के ग्रेस से मिल सकता है, इतनी बड़े बड़े पोथी पुस्तक पढ़ के या कॉम्प्लेक्स रिचुअल को परफॉर्म करके नहीं, समझ लो। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि गॉड इज एक्सेसिबल टू ऑल, गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, समझ लो। इनका ये कहना था गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जो भी तुम्हारा सोशल स्टेटस है वो तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्थ को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। जो तुम्हारे परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स है वो तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्थ को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। जो तुम्हारी इनर प्योरिटी है वो मैटर करता है सबसे मोस्ट अकॉर्डिंग टू हिम,
ठीक है। ये है, इन्होंने पूरे कास्ट सिस्टम को बहुत ही तगड़ा चैलेंज दिया। इन्होंने अपना फॉलोअर्स बाय डाइवर्स ग्राउंड के पीपल को बनाया, जैसे कि रविदास को दे जानते हैं, कास्ट अनटचेबल्स में तुम्हारे ये सब लोग आते हैं, कबीर लोग आते हैं, ठीक है। यही लोग आगे चल के ये लोग भाई देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हिंदी को यूज किए, सबसे पहला प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी इन्हीं के जरिए हुआ है। और इसी हिंदी को इनके आगे चल के जो भी फॉलोअर हैं, कबीर लोग, ये सब हैं जो मतलब बहुत ही अच्छा लिटरेचर प्रोवाइड किए हैं, जो मतलब बेसिस बना है मिडिवल हिंदी लिटरेरी कल्चर का, ठीक है। मतलब कॉमन लैंग्वेज को इन्होंने अडॉप्ट किया है, ठीक है। इनका सिंपल सा यही मतलब था कि ये लोग कंपैशन, ह्यूमिलिटी, नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, ये सब पे ये लोग फोकस किए हैं। मतलब समझो इनका जो भी ग्राउंड वर्क था, जो भी ये मतलब आगे चल के कबीर जो निर्गुणा भक्ति सेन थे उनका फाउंडेशन बनेगा, और आगे चल के जो भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी इमर्ज हो रहे हैं सिखिज्म में, उसका भी फाउंडेशन बनेगा इनका, ठीक है। इस वीडियो में हमने बेसिस पढ़ा, हमने शुरुआत पढ़ा रामानुजा के बारे में, आदि शंकराचार्य जी के बारे में साउथ में, और रामानंदा जी के बारे में नॉर्थ में। आगे के वीडियो में हम लोग अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे के वीडियो में कबीर जी का, रायदास जी का, दादू पंथ जी का, बहुत सारे लोग हैं, तुकाराम जी, महाराष्ट्र में बरकारी सेक्ट को फॉलो करने वाले विठोबा जी को हैं, ये सब के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। इफेक्ट के बारे में अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो सिंपल है इफेक्ट का। तो इफेक्ट ये है कि देखो रीजनल लैंग्वेज प्रमोट हुआ, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है भाई, रीजनल लैंग्वेज प्रमोट हुआ। दूसरा कि मतलब जितने भी ऑर्थोडॉक्सी थी उसको हटने मिला, हट गया, और एक न्यू फिलोसफिकल मैसेज इमर्ज हुआ ऑन द बेस ऑफ चैरिटी, ऑन द बेस ऑफ सर्विस टू द फेलो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये सब देखने को मिलता है। लव एंड डिवोशन को पॉपुलराइज किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि भक्ति जो संत हैं वो सूफी संत के साथ मिलके एक नया प्लेटफॉर्म सेट कर दिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जो उस समय बहुत ही ज़रूरी था, समझ रहे हो, बहुत ही ज़रूरी था भाई। मुस्लिम साम्राज्य, हिंदू पॉपुलेशन, ये सब जितनी भी टसल हो रही थी, ये सब देखने के बाद ये सब था, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर और वीडियो चाहिए इस पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।